हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं आज कि हाल में एक न्यूज आ रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत 120 एकड़ जमीन उसको दे दिया है। ये कौन सा एरिया दिया है और उसको किस नाम से जानते हैं, और फिर इसमें जानेंगे कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं। आइए पहले हम लोग देखते हैं, अपने प्यारा भारत है ये हमारा। फिर यहाँ से सीधे चलते हैं हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और इसी को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे मैप के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि भारत का जो एरिया है, ये ऊपर ये सिक्किम हो जा रहा है, ये सिक्किम है, ये आपका दार्जिलिंग है, और यहाँ पे सिलीगुड़ी है, और ये जो एरिया है आपका पतला सा, अब यहाँ पे देख सकते हैं पतला सा जो एरिया है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये नीचे आ जाएगा आपका, और ये आपका ये वाला एरिया जो इसकी लगभग चौड़ाई है, ये है लगभग 20 से 22 किलोमीटर, कहीं कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 22 किलोमीटर। इस एरिया को, इसी को चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि ये चिकन की तरह, इस चिकन के गर्दन की तरह पतला सा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एरिया जो है पश्चिम बंगाल का, ये पहले कई सारे देशों से जुड़ा हुआ है। एक तो नेपाल से जुड़ा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे लगातार सरकारें चेंज होती रहती हैं, तो यहाँ से थ्रेट आ सकता है। भूटान है, यहाँ से तो नहीं आ सकता है, लेकिन चाइना के बार बार हस्तक्षेप जो होता रहता है, और इसकी जो नज़र बनी रहती है इसी कॉरिडोर पे बनी रहती है। दूसरा, जैसे बांग्लादेश में लगातार परिस्थितियाँ चेंज होती रही हैं, और वहाँ से जो बातें निकल के आ रही हैं, उससे भी ये है कि इस पे कभी भी थ्रेट हो सकता है। इसका असर क्या होगा कि भारत के मेन भूमि से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 सिस्टर, उनको तोड़ने और काटने की बात की जाती है। तो ये जो खतरा हमेशा बना रहता है, इससे निजात पाने के लिए एक और है कि जब भी राज्यों में सरकारें अलग पार्टियां की होती हैं और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है, तो उनमें विवाद बना रहता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरा रहता है भारत के लिए। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी जी ने इसको केंद्र सरकार के जिम्मे कर दिया है। इसमें क्या है कि 120 एकड़ भूमि सीधा गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के पास हो जाएगा, और इसके अंतर्गत 7 नेशनल हाईवे है, NHI जो होता है, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, जो NHI है, इसकी भी जो रख रखाव है वो सारी जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश को दे दिया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत के पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। ये हमारे लिए काफी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अभी देखा था ईरान, या अभी भी देख रहे हैं, और पूरा देश गैस और तेल से प्रभावित है। यहाँ पे हार्मुज स्ट्रेट है, और ईरान और इजराइल के बीच आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे इजराइल है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये ईरान है आपका, और ये है आपका इजराइल। ये ईरान, ये है इजराइल, और ये है हार्मुज स्ट्रेट। तो इस एरिया को रोक के पूरा दुनिया को परेशान कर दिया है। तो आने वाले समय में ये काफ़ी टाइम से ये मांग की जा रही थी कि जो भारत है ऐसी परिस्थिति में न फंसे,
और भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं या पूर्वोत्तर भी कहा जाता है, 7 सिस्टर जो हैं इनको न काटा जाए। आप यहाँ पे 7 सिस्टर के नाम भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और यहाँ पे त्रिपुरा है आपका, मेघालय है, असम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है, अलग से देश है। ठीक है, तो एक मिजोरम मुझे छूट रहा है, मिजोरम कहाँ है? और ये एरिया आपका मिजोरम है, लिखा नहीं है, ये एरिया आपका मिजोरम है। तो आप 7 स्टेट देख सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? तो फायदा ये है कि सीमा सुरक्षा होगी मजबूत, जो हमारी सीमा है यहाँ पे मजबूत होगा, बांग्लादेश से भी और चीन से भी। जो चीन से थ्रेट आ सकता है, बांग्लादेश से जो थ्रेट आ सकता है, यहाँ से घुसपैठी अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीन हमला नहीं कर सकता है। यहाँ पे सेना के कॉरिडोर बनाए जाएंगे और सैनिक रखे जाएंगे, जिससे कि किसी भी कारण से, केवल ये एक कॉरिडोर एक रास्ता नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि एक रास्ता है, कॉरिडोर है, पड़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 4 करोड़ लोगों का लाइफ लाइन है ये जीवन जीने का। ये मेन लैंड से तोड़ने की बात होती है, तो इसलिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाना आगे चल के बन जाएगा, प्रोसेस है, अभी बना नहीं है, बन सकता है। इसमें सेना की आवाजाही हो जाएगी, और यहाँ पे हो सकता है कि हम जो रशिया से लिए हैं 400 मिसाइल रोकने के लिए जो है S-400, इसको भी लगाया जाए। यहाँ पे ज़्यादा संभावना है तो उसको भी यहाँ पे रखा जाएगा, और यहाँ पे सेना की आवाजाही तेज हो जाएगी, जिससे कि किसी की भी नज़र इस पे बुरी न पड़ सके। और जो यहाँ के जो रास्ते हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उनको और चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में उससे बच निकला जाए। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यूनियन टेरिटरी कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद अनुच्छेद जो 3 होता है, वो कहता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम और उसके क्षेत्रों में, नाम और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो नाम और उसके क्षेत्र, तो इसके आधार पर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। और ये काम कौन करता है? संसद करती है। या संसद किससे मिलकर बनी रहती है? तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। और किससे? तो लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये लोग मिलकर बना सकते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, वैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेम या इसका कोई और नाम हो जाए, और ये भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। तो तैयार रहिए 9वां केंद्र शासित प्रदेश के लिए। पहले आज अभी भारत में कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 9वां केंद्र शासित प्रदेश ये बन सकता है। बीच में 9वां बना था, लेकिन 2020 में उसको खत्म कर दिया, 26 जनवरी 2020 को फिर से एक 9वां केंद्र शासित प्रदेश ये बन सकता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा पढ़ाया हुआ मेरा? जो भी सुझाव होगा आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।